The Psychology of Money, Complete Audiobook Script. अध्याय 1. कोई भी पागल नहीं है. No one is crazy. नमस्ते. आज हम पैसे के उस मनोविज्ञान को समझेंगे जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लॉटरी में करोड़ों जीतकर भी गरीब हो जाते हैं और एक साधारण सफाई कर्मचारी मरते वक्त करोड़ों की संपत्ति छोड़ जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पैसा कमाना एक हार्ड स्किल जैसे गणित या कोडिंग नहीं है, बल्कि यह एक सॉफ्ट स्किल है. इसे लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं. आप कैसे व्यवहार करते हैं? हम में से कोई भी पागल नहीं है. आपका पैसे को लेकर जो भी नजरिया है, वो इस पर निर्भर करता है कि आप किस दौर में पैदा हुए और आपने अपने बचपन में अपने माता पिता को पैसों के साथ क्या करते देखा. जो इंसान गरीबी में पला है, उसके लिए रिस्क का मतलब अलग है और जो अमीरी में पला है, उसके लिए अलग. हम सब अपनी कहानियों के हिसाब से फैसले लेते हैं. अध्याय 2. भाग्य और जोखिम. लक एंड रिस्क. पैसे की दुनिया में दो जुड़वा भाई हमेशा साथ चलते हैं, भाग्य और जोखिम. जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो हम सिर्फ उसकी मेहनत देखते हैं, लेकिन अक्सर वहां भाग्य का एक बड़ा हाथ होता है. और जब हम किसी को डूबते देखते हैं तो हम उसे बेवकूफ मान लेते हैं, जबकि शायद उसने सिर्फ एक जोखिम लिया था जो सही नहीं बैठा. अमीर बनने के लिए यह समझना जरूरी है कि न तो सफलता उतनी अच्छी है जितनी वह दिखती है और न ही असफलता उतनी बुरी. कभी भी किसी एक इंसान की नकल न करें, बल्कि उन पैटर्न्स को देखें जो हर सफल इंसान में कॉमन होते हैं. अध्याय 3. कभी भी काफी न होना. नेवर इनफ. यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. दुनिया के सबसे अमीर लोग भी कभी-कभी जेल चले जाते हैं क्योंकि वे और ज्यादा की चाहत में वह दांव पर लगा देते हैं जो उनके पास पहले से है और जिसकी उन्हें जरूरत है. पैसे के साथ सबसे मुश्किल स्किल है गोल पोस्ट को हिलने से रोकना. अगर आपकी सैलरी बढ़ती है और आपके खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं तो आप कभी अमीर नहीं होंगे. आपको यह जानना होगा कि आपके लिए काफी कितना है. अपनी इज्जत और अपनी आजादी को थोड़े और पैसों के लिए कभी दांव पर न लगाएं. अध्याय 4. कंपाउंडिंग का जादू. वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का 90% हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद आया है. लोग अक्सर पूछते हैं कि उन्होंने यह कैसे किया. जवाब है समय. उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश शुरू किया था. कंपाउंडिंग एक जादुई पहाड़ की तरह है. शुरुआत में यह बहुत छोटा और धीमा लगता है, लेकिन अंत में यह सब कुछ बदल देता है. अमीर बनने का मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि औसत रिटर्न को लंबे समय तक बनाए रखना है. जो इंसान मैदान में सबसे लंबे समय तक टिका रहता है, अंत में जीत उसी की होती है. अध्याय 5. अमीर होना बनाम अमीर बने रहना. अमीर होना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल. अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है. लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको डर और मितव्ययिता की जरूरत होती है. आपको यह डर होना चाहिए कि जो आपके पास है वह कल जा सकता है. अपनी आर्थिक योजना में हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें. यानी अगर चीजें वैसी न हों जैसी आपने सोची थीं, तब भी आप बर्बाद न हों. अपनी बचत को कभी भी किसी खास लक्ष्य के लिए न रखें, बल्कि उसे आजादी के लिए रखें. अध्याय 6. आप अपने समय के मालिक हैं. पैसे की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? वह यह नहीं है कि आप एक बड़ी कार खरीद सकें. पैसे का असली मूल्य यह है कि वह आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है. सुबह उठकर यह कहना कि मैं आज जो चाहे वह कर सकता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है. सच्ची अमीरी वह नहीं है जो दुनिया को दिखती है. सच्ची अमीरी वह एसेट्स हैं जो अभी तक खर्च नहीं किए गए हैं. अमीर वह है जो पैसे खर्च करता है, लेकिन वेल्दी वह है जिसकी संपत्ति उसे और आजादी देती है. निष्कर्ष. शांति और पैसा. अंत में मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अपनी नींद खराब करके पैसा कमाना बेवकूफी है. ऐसी जगह निवेश करें जिससे आपको रात को अच्छी नींद आए. पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं. आशा है कि यह स्क्रिप्ट आपको पैसे को एक नई नज़र से देखने में मदद करेगी.
धन्यवाद।